मैं फ्यूचर एज ए फ्यूचर कैंडिडेट देखता हूँ कि हाँ, इन्होंने पूछा कि अपोजिशन में एक फ्यूचर लीडर कौन हो सकता है। मेरे हिसाब से अपोजिशन में फ्यूचर लीडर जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन हाईली क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं उसको एज ए अपोजिशन उनका आपने बयान सुना था एक, जिसमें उन्होंने आके कहा था कि हमारी सरकार की इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकना होगा। पहली बात सुनिए, अगर उसके बाद आप चुनना चाहते हैं तो ये आपकी विचारधारा हो सकती है, हमारी नहीं होगी। दूसरी बात, खड़गे जी ने बोला था मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। तो इस 125 करोड़ जिसमें हिंदू रहते हैं सबसे ज्यादा आबादी में, उसमें सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व का बढ़ावा नहीं। सर ने बात करी, ऑपोजिशन में कोई लग रहा है आपको जो कि देश को उसी तरीके से चला पाएगा जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चला रहे हैं? हाँ, अपोजिशन में राहुल गांधी अच्छे लीडर बन के आ रहे हैं, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है। अब राहुल गांधी मैं उनको एज ए फ्यूचर लीडर, इंडिया का अच्छा लीडर समझता हूँ। उनका आपने बयान सुना था एक, जिसमें उन्होंने आके कहा था कि हमारी सरकार की इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकना होगा। पहली बात सुनिए, अगर उसके बाद आप चुनना चाहते हैं तो ये आपकी विचारधारा हो सकती है, हमारी नहीं होगी। दूसरी बात, खड़गे जी ने बोला था मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। तो इस 125 करोड़ जिसमें हिंदू रहते हैं सबसे ज्यादा आबादी में, उसमें सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व का बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा? मैं ना एक ही बात भाईजान से पूछ रहा हूँ, बड़े भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं, अभी जो भी कहें, मैं ये कह रहा हूँ मोदी तो बिल्कुल निकम्मा है। मोदी ने कोई काम नहीं किया। कोई एक अच्छा काम तो आप बता दो पब्लिक के अंदर भी उसने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा किया। हर आदमी कुछ ना कुछ तो तारीफ होती है। इतने करोड़ जनता उनको बार बार ला रही है, क्यों ला रही है? राहुल जी तो फ्यूज बल्ब हैं, जल जाए तो जल जाए, ना जले तो अपने घर में ही है। आप जरा ये बताओ, मिनिस्टर कैंडिडेट है राहुल गांधी जी, सर की नजर पूछा फ्यूचर में, मैं फ्यूचर एज ए फ्यूचर कैंडिडेट देखता हूँ कि हाँ, इन्होंने पूछा कि अपोजिशन में एक फ्यूचर लीडर कौन हो सकता है। मेरे हिसाब से अपोजिशन में फ्यूचर लीडर जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन हाईली क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं उसको एज ए अपोजिशन क्या मैं इनसे पूछ लेता हूँ, इन्होंने बड़ा सुन लिया। ये कौन से कितना पढ़े लिखे हैं, कितना राहुल गांधी कितना पढ़ा लिखा है? एजुकेशन है राहुल गांधी जी की। ये पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए। मैं तो अपने को फख्र से कहता हूँ मैं मैट्रिक फेल हूँ, पर राहुल गांधी की कौन सी डिग्री उनके पास है? जरा ये राहुल गांधी की डिग्री तो बता दें। एजुकेशन के बेस पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो एजुकेशन क्या है राहुल गांधी? पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या कहते हैं, मुझे समझ आती, मुझे ये तो आती है 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं, या उसके आगे कोई और खत्म है उसकी राहुल गांधी ही है। और सर आप जो कह रहे हैं ना कि आप उसका नाम चेंज, वो सिक्योरिटी रीजन के कारण उसने क्या कहते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नाम चेंज करके वहाँ में, ताकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन के कारण उसका नाम चेंज किया था। नाम उसका राहुल गांधी था। मुझे इतना आइडिया नहीं। हाँ, आप बता। उसका नाम था राहुल। राहुल वो बता क्यों पकड़ा गया था एक बार, मालूम है आपको? तो अटल जी ने उसको छुड़वाया था वहाँ से। अच्छा, क्या करता था? चलो सर, मैं बताता हूँ ना आपको, स्टोरी बताता हूँ। मैं बताता हूँ मुद्दा इनसे सुनो। अब यहाँ पे उसका सर से मैंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो किसे देखते हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को। आप लोग भी एक्सेप्ट करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, राहुल गांधी नहीं बनना चाहिए। नहीं करना है तो राहुल गांधी बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, राहुल गांधी बनना चाहिए। मैं इनसे ये एक ही बात पूछ रहा हूँ, पब्लिक इतने करोड़ों की है, वो सब क्या बेवकूफ समझ रही है? आप ये बता, अभी आपने कहा राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, मुझे ये तो बता दे कौन सी डिग्री हासिल की है, वो तो आप कुछ कहना चाहते? एक्चुअली ये क्या है, उसको बोलने तक तो नहीं आता। कभी कुछ बोलता है, क्या बोलता है? देखो उसके 3 शब्द हैं, आप कभी कुछ देख लेना, क्या बोलेगा? अडानी अंबानी और RSS बीजेपी, यही बोलता है। उसके बाद उसके बाद कोई शब्द ही नहीं है, और शब्द होगा तो ओवैसी जी मोदी एक और शब्द बोलता है। क्या बोलता? अभी बोला रिसेंटली, क्या बोला? स्टोव जलाना और उसमें कोयला डाल देना, जल जाएगी। अबे स्टोव तो जलता ही है, कोयला डाल के रहा है इसमें। तो ऐसी तो हरकतें करता है। आप उसको कह रहे हैं वो बनना चाहिए, वो लेके चर्चा में रहते हैं हमेशा राहुल गांधी जी। ऐसा है, इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ना गधे का व्यापार करता है। अभी भी गधों पे वो सवारी करते हैं। अब राहुल गांधी जी आएंगे, मुझे लगता है घोड़े गधे पे सवारी करेंगे। गधे पे सवारी करनी चाहिए हमें।
जो विक्रम चल रहे हैं उसकी जगह। सर आपसे मैं सवाल लेती हूँ, यदि जैसे राहुल गांधी जी अपनी यात्रा जो कर रहे हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि लोगों के साथ अन्याय हुआ है इन सालों में 10 सालों में, तो किस अन्याय की बात कर रहे हैं? मतलब कौन सा अन्याय किया है मोदी जी ने लोग? अन्याय का यात्रा हो ना हो, वो ये भी अपने पॉलिटिकली अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उसको आप जो मर्जी नाम दे दो, भारत जोड़ो दे दो, न्याय दे दो, अल्टीमेटली वो एक लोगों को अपने साथ कांग्रेस के साथ दोबारा से अपना जनादेश बनाने के लिए जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। पॉलिटिकली जो मर्जी दे दो, बाकी नहीं, हर एक के अलग अलग व्यूज़ हैं। देखो अलग इनके अलग व्यूज़ हैं, मेरे अलग व्यूज़ हैं, हर एक के अलग व्यूज़ हैं। आपने मेरे से पूछा कि आप फ्यूचर में आप कौन से अपोजिशन लीडर को देखते हो कि जो अच्छा, तो मुझे राहुल गांधी फ्यूचर में अपोजिशन में मुझे राहुल गांधी एक अच्छा लीडर लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अखिलेश यादव हमें मुझे किसी हालत में नहीं लगता जजमेंट है ही नहीं उसका, कुछ भी सोच नहीं है इसकी। सोच भी कहते हैं यदि आप पढ़ाओगे ना उनको कहो ये बोलना है तो वहाँ ये कहे ठीक है मैं बोल दूंगा, अब जाके वहाँ ये बोलेगा नहीं करके, यूँ सोचेगा फिर क्या पूछा नहीं एकदम बोलेगा अडानी और अंबानी और ये मोदी, अब मोदी चोर है। एक सवाल और मैं लेना चाहती हूँ, राहुल गांधी हमेशा से ये मुद्दा भी उठाते हैं कि मोदी जी ने केवल धर्म के नाम पर राजनीति करी है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं मोदी जी हमेशा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आज तक मोदी जी ने कभी धर्म पे बोला ही नहीं है, कभी नहीं बोला धर्म पे। और यदि धर्म पे बोला तो क्या उनको रोटी खिला रहा था गरीब आदमी हैं, क्या उनको दवाई दे रहा था कोरोना के अंदर जितना वो उन्होंने डॉक्टरों को साथ लिया है, मैं तो उनको साधुवाद करता हूँ कि भाई लोगों की जानें बचाई हैं कितने लोगों की उन्होंने, नहीं तो ऐसे हालत थी। और अपने देश की नहीं बाहर के देशों को भी बचाई है, सबसे बड़ा वो इतिहास है। जनगणना ये करा रहे हैं, ये ला रहे हैं सुझाव जाति जनगणना का, और मोदी जी कर रहे हैं धर्म की राजनीति, मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये अल्पसंख्यकों को खुश रखने के लिए राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं, और मोदी जी कर रहे हैं जातिगत जनगणना की बात और धर्म की बात। इन्होंने क्या है, इनके बाप दादा का भी यही काम था, वो भी यही कर रहे हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, किसी ने नहीं कहा था हमारे को स्पेशल स्टेटस चाहिए। नेहरू जी ने मदरसे दिए, गुरुकुल खत्म कर दिए, वक्फ बोर्ड दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, शरिया दिया, पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा कहने वाले अपने मनमोहन सिंह जी थे। कार सेवकों के ऊपर गोलियां लाठियां चलाने वाले मुलायम सिंह जी को सपोर्ट देने वाले नरसिम्हा राव जी थे। और उन्हीं के चंद कदमों के ऊपर राहुल गांधी और उनका परिवार चल रहा है कि अब ये जो सनातनी है, 3 राज्यों के चुनाव ने फैसला दे दिया ना, इन्होंने वहां से ही शुरू की थी जाति धर्म की बात। उन्होंने फैसला अपना सुनाया, जनता ने चपेट मारी। अब इनको लग रहा है नहीं बांट पा रहे, क्योंकि सनातनी जो है ना वो जाट, गुजर, ब्राह्मण, दलित, वैश्य, शूद्र, इनसे उठ करके सनातनी हो गया। अब एक मुश्त होकर के सब मोदी के साथ चल रहे हैं, इनको बांटना कैसे है, तो इस पे बात करने शुरू होते हैं। जाति पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी तो ओबीसी कास्ट के आते ही नहीं है। देखो मेरे को तो आज के 10 साल के कार्यकाल, मुझे 10 साल के कार्यकाल के अंदर ना मोदी जी के अंदर दलित नजर आता है, ना वैश्य नजर आता है, ना शूद्र नजर आता है, ना ब्राह्मण नजर आता है, ना जाट नजर आता है, ना गुजर नजर आता है। मुझे उनके अंदर, उनकी छवि के अंदर सनातनी नजर आता है। जो चलते हैं सनातनी भेष के अंदर, तो पता चलता है एक संत जा रहा है, एक भाव संती जा रहा है, हिंदू जा रहा है जो अपनी श्रद्धा के साथ मंदिरों में जा रहा है। और जब वो देश के विकास का कार्य करते हैं, जब विदेशों के बड़े बड़े मिनिस्टर, सुपर पावर आकर के गले मिलते हैं, कोई बॉस बोलता है, कोई पुतिन जैसा कहता है कि मोदी एक ऐसा लीडर है जो अपने देश के आगे किसी बड़ी कंट्री को नहीं मानता। वो कहता है मेरे देश के हित की बात करोगे, मेरे देश की विकास की बात करोगे तो मेरे पास आओ, वरना मत आओ। उसका देख लीजिए उदाहरण क्या है, सऊदी, श्रीनगर के अंदर जब बम आतंकवादी घटना, उधर इतना तगड़ा बिजनेस डाल रहा है। दुबई राम मंदिर बना रहा है, 14 फरवरी को मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं उसका। वहां किसी मुस्लिम को तकलीफ नहीं है, वहां किसी का कुछ दिक्कत नहीं है, यहीं पे दिक्कतें हो गई। आप देखिए मोदी जी, इजराइल हो, फिलिस्तीन, गाजा, कितना शोर मचा। यहाँ पर मेवात में हिंदुओं को मार दिया जाता है, यहाँ पर कई दंगों में हिंदुओं के कत्लेआम हो जाते हैं बंगाल में। उसका रोना हमारे मुस्लिम भाई आपको रोते नहीं दिखेंगे, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन का रोना, उनका दुख आपको जाहिर हो गया होगा चंद दिन पहले। वापस मुद्दे पर आए दिन से राय लेते, क्या नाम हुआ? इधर आइए, इधर आइए। नहीं मेरे को मालूम नहीं। अरे इधर तो आइए, नॉर्मल बेसिक मुद्दे पर आगे। मेरे कितना नाम तो बताइए, नाम बताइए। भारत है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? नेपाल के, नेपाल कितना? रहने वाले, यहाँ के नहीं? नहीं यहाँ के, इसलिए इतना मालूम नहीं था मेरे को। मालूम है, मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानते हो। कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छे, वो विकास के लिए अच्छे काम कर रहे हैं नेपाल। हाँ। क्या नाम हो सर? संजय मिश्रा। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, आप ये राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ठीक है, राहुल जी
के बारे में बात करना ही व्यर्थ है। मेरे हिसाब से तो राहुल के बारे में बात करना ही व्यर्थ है, कम से कम अभी 20 साल तक। है हाँ, व्यर्थ है। राहुल के बारे में बात करना ही व्यर्थ है मैडम। क्यों मानते हो? वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भविष्य में कांग्रेस के। कौन बोल रहा है? कौन बोल दावा करते हैं ना हैं? ऐसा। दावा करने थोड़ी होता है, वोट देने वाले हम हैं। हाँ, हम हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं वोट देने वाले। सकते कभी मेरे तो नहीं लगता। यहाँ जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे तो नहीं लगता राहुल गांधी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। कौन बन सकता है फिर? बहुत सारे लीडर हैं हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है। अभी तो प्रेसिडेंट में मोदी जी ही हैं। अभी तो मुझे लगता है 5 साल मोदी जी पूरा करेंगे, उसके बाद बाबा जी बैठे हुए हैं पीछे। 100% मैडम, 100%। इसका रखा है आपने कि 5 साल इनको देंगे, उसके 5 साल उनको देंगे, फिर बाकी लीडर्स का नंबर कब आएगा? सुन लीजिए मेरी बात। मैं कई राज्यों में घूमता रहता हूँ। आप समझ लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये इलेक्शन में अगर बाबा जी का नाम घोषित कर दिया जाए प्रधानमंत्री के लिए ना, तो 500 सीट पार ना जाए फिर बताइएगा। हाँ जी, और बोलिए आप। ये मैं आपको दावा करता हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ प्रेजेंट में। मैं वहाँ भी, वहाँ का ओपिनियन है, हरियाणा लगता हुआ, पंजाब लगता हुआ, वहाँ की जो जनता उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। लोगों का कहना है कि अगर मोदी या बाबा जी का नाम घोषित हो 500 सीट पार हो जाएगी। और बोलिए आप। मैडम, इनको मोदी जी के लिए विकल्प नहीं मिल रहा। 10 साल से वो बैटिंग कर रहे हैं, ये एक बॉलर अच्छा ढूंढ के नहीं ला रहे, तो ये क्या सत्ता में आएंगे? पहले एक बॉलर अच्छा ढूंढो जो मोदी जी को कम से कम आउट करे, रन आउट ही कर दे, तो वो ही नहीं मिल रहा इनको। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे कि कांग्रेस ऐसा दावा करती है, स्पेशली राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी की जो छवि है खराब करने के पीछे बीजेपी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है, कि वो कुछ भी बयान देते हैं उस पर मीम्स बना दिए, मतलब छवि राहुल गांधी जी की मोदी जी खराब करवा रहे हैं। मैडम, जो बंदा बाहर से पढ़ के आया, जो मिसाल देता है, युवा है, वेल एजुकेटेड है, इसको प्रधानमंत्री बनाओ, इसको आगे लाओ। और जब कोई युवा या कोई बंदा सोचता है कि हाँ एक चांस इनको दे, तो ये खुद ही टीवी पे आके बोलते हैं ये चील को हुआ देख रहे हो, इनको रोजगार चाहिए है। भीष्म वो दुर्योधन था, उसने जीएसटी लाया क्या? स्टोव के अंदर कोयला जलवा रहे होते हैं, ये आलू में से सोना निकाल रहे होते हैं, तो मोदी थोड़ा आकर के इनको बोल रहे हैं। तो ये ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों को लगता है जो बच्चा अभी पालने से ही बाहर नहीं निकला, जो वाकर नहीं चला पा रहा, वो देश क्या चलाएगा? उससे अच्छा है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम पूरे देश को साथ लेकर के चल रहे हैं। और उसका देख रहे हैं उदाहरण, बड़े बड़े देश आज भारत के आगे झुके हुए हैं। जो कल तक आंख दिखा रहे थे, आज आंख ऊपर करने की उनकी औकात नहीं है। तो ये कहाँ से हम भूल जाएंगे? 2 बार मतलब पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, अब मणिपुर से मुंबई तक चल रहे, तो मतलब इतना पैदल चल रहे, कुछ तो एक्सपीरियंस आया हो गया ना उनके पास। एक मौका तो देना चाहिए ना राहुल गांधी। मैडम, ये भ्रमण करते रह जाएंगे। 2024 में मोदी जी शपथ ग्रहण कर जाएंगे, बिल्कुल। ये भ्रमण पे लगे रहेंगे। ये अभी यहाँ निकले हैं, इसके बाद पाकिस्तान निकलेंगे यात्रा पे, उसके बाद अफगानिस्तान, कुवैत, शुवैत होते हुए पूरा ब्रह्मांड कर देंगे। और 70 साल बाद योगी जी शपथ ग्रहण ले रहे होंगे, चौथी बार की, बिल्कुल। अच्छा, नहीं बन सकता। नहीं, ये भ्रमण करते रह जाएंगे जीवन भर। अभी आपने बोला कि राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप कभी देखा है कि पैदल कितना दूर चलते हैं वो? देखा है आपने कभी? हाँ, कितना पैदल चलते हैं वो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए हम पैदल यात्रा करते रहे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में आपको जानकारी है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीट है विधानसभा में? बताइए, आप जानकारी है? एग्जैक्ट में शायद 1 या 2 है, 2। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में। और 1 सीट मेरे यहाँ है, रामपुर, खास प्रमोद तिवारी जी का क्षेत्र।